हृदय से धन्यवाद देते हैं तेरे कृपा के लिए, वरदानों के लिए। योग्यता से बढ़कर भी प्रभु तूने हमें कृपा दी है, क्योंकि तू सच्चा खुदा है, तू सच्चा ईश्वर है। हम जितने पाने के योग्य थे उससे भी ज्यादा प्रभु तूने हमें प्रदान किया है। हम कमजोर हैं फिर भी प्रभु तू हमें नहीं छोड़ता, तू हमें पूर्ण रूप से अपना बनाता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे आशा है आप सभी ठीक हैं और प्रभु के उपस्थिति में हम लोग फिर से आए हैं और प्रभु के वचन को सुनने के लिए। कभी कभी हम लोग बोलेंगे, अरे काहे के लिए रोज दिन सेशन आना रहे, वो ब्रदर खाली वचन के बारे में बोलता है। क्योंकि वचन जरूरी है, क्योंकि वचन जरूरी है। अगर हम वचन को नहीं जानते, हम यीशु को नहीं जानते। सिंपल सी बात है। अगर हम वचन नहीं जानते, हम यीशु को नहीं जानते। इस बात को हमें याद रखनी। अगर हमें यीशु को जानना है, हमें वचन को जानना है, क्योंकि वचन ही कौन है? यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग आज आए हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, सभी कृपाओं के लिए, वरदानों के लिए। हम लोगों ने सबसे पहले क्या गाया? धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हम लोग अपने जीवन में कितने सारे कृपाएं पाते हैं, लेकिन क्या हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं? हम बहुत बार प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, धन्यवाद देना भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग आज वचन देखेंगे इसी धन्यवाद के बारे में। स्क्रीन पर देख सकते हैं ना जी। तो आज देखेंगे स्तोत्र ग्रंथ, साम स्तोत्र ग्रंथ 105 का 105 प्रभु का वचन कहता है अल्लेलुया। सबसे पहले बोलता है अल्लेलुया। आप लोग बोलते, कभी कभी कोई बोलते हैं, ये ब्रदर कितना अल्लेलुया करवाता है, कहाँ अल्लेलुया बोलने के लिए लिखा है? देखिए, सबसे पहला शब्द क्या है? अल्लेलुया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो। जब हम हालेलुया बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। ब्रदर को सबको हालेलुया बोलाने का शौक नहीं है। पवित्र वचन बोलता है हालेलुया कह के प्रभु की स्तुति करो। हाँ, हालेलुया मतलब प्रभु की स्तुति। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो, उसका नाम
धन्य कहो, राष्ट्रों में उसके महान कार्य का बखान करो, राष्ट्रों में उसके कार्य का बखान करो, क्योंकि वो हमारा जीवित ईश्वर है जो हमारे जीवन में इतना काम करता है, हमारे जीवन में हमें कृपाओं से परिपूर्ण करता है, अपने कृपाओं से परिपूरित करता है। इंग्लिश में हम लोग देखते हैं Psalm 105:1, Oh give thanks to the Lord, call on his name, make known his deeds among the people. धन्यवाद देंगे, प्रभु का वचन कहता है धन्यवाद दो, मुंह खोल करके ऊंची आवाज में क्या करो, धन्यवाद दो। लेकिन हम लोग मुंह खोल करके धन्यवाद नहीं देते हैं, दूसरे बहुत सारी चीजें दे देंगे, धन्यवाद नहीं देंगे, धन्यवाद नहीं देंगे, उसकी स्तुति नहीं करेंगे, उसकी स्तुति नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु कहता है उसको धन्यवाद दो, प्रभु का वचन कहता है उसको धन्यवाद दो, प्रभु की स्तुति करो, प्रेज हिम ऑल द नेशंस। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको गाते हैं ना, Laudate Dominum, laudate Dominum, omne gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omne gentes, alleluia. Laudate Dominum मतलब प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की आराधना करो। Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. तो हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो, उसका नाम धन्य कहो। और थेसलोनियों के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 18वां पद, 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18 हमें क्या कहता है, सदा आनंदित रहो। हम कितने लोग आनंदित रहते हैं, कितने लोग हैं जो आनंदित रहते हैं? हम लोग आनंदित नहीं रहते हैं, हम लोगों का चेहरा मुरझाए हुए फूल से भी गया गुजरा होता है। मुरझाया हुआ फूल अच्छा लगेगा हमारे चेहरों के सामने, यहां तक कि जब हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं तो भी चेहरा ऐसा ही होता, जब हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो भी चेहरा ऐसे होता, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यो वो भी हाथ उठा करके नहीं करते हैं नीचे, मैं हाथ उठा कर, कहा जी ना हंसते हैं ना हाथ उठाते हैं। प्रभु बोलता है अरे तुम खुश हो कि किसी ने मार पीट करके भेजा है, खुश हो कि मार पीट करके भेजा है। प्रभु का वचन कहता आनंदित रहो, लेकिन आनंद कहाँ है जी, आनंद कहाँ है? ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, और मैं फिर कहता हूँ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, प्रभु का वचन हमें कहता है। और मजे की बात यह है, कभी कभी हम लोग सेशन के बाद जब नाचते हैं ना, नाचने के समय भी हम लोग नहीं हंसते हैं, हम लोग बोल रहे हैं ताली बजाएंगे नाचेंगे, अरे मुंह उतार करके ताली बजा रहे हैं, मुंह उतार करके नाच रहे हैं, काहे का फायदा है? कुछ फायदा नहीं। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने परमेश्वर के लिए, कहाँ? जब तक नहीं हंसेंगे, जब तक आनंदित नहीं होंगे, कोई फायदा नहीं। प्रभु का वचन हंसना और खुश होना भी प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन पालन करना, आनंदित होना प्रभु का वचन कहता है। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? रिजॉइस इन द लॉर्ड समटाइम्स एंड अदर टाइम्स स्टे मम।
कभी कभी खुश रहो, आनंद मनाओ, दूसरे समय गुस्सा में रहो, दूसरे समय गुस्से में रहो, दूसरे समय मुंह बंद करके बैठो, स्तुति करते वक्त भी मुंह मत खोलो। ये बोलता है प्रभु का वचन? नहीं। आनंद मनाओ, वचन कहता है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मैंने सिखाया है निरंतर प्रार्थना कैसे करनी है। और हर बात में धन्यवाद करो। कभी कभी पूछते हैं ब्रदर मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, मैं कैसे धन्यवाद दूं? अरे किसी ने आकर के मुझे मार पीट दिया, उसके लिए काहे धन्यवाद दूं? अरे धन्यवाद दीजिए, एटलीस्ट आप मरे तो नहीं, एटलीस्ट आप मरे तो नहीं, जिंदा है ना, उसके लिए धन्यवाद दे। हर बात में प्रभु को धन्यवाद दे, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी एक कजन सिस्टर है, एक कजन सिस्टर है जो एयर होस्टेस का काम करती है ना, एयर होस्टेस का काम करती है। और एयर होस्टेस को क्या करना है, अगर कोई सामने से गाली भी दे तो भी हंसते रहना है ना, हमें वैसा ही करना है। अगर गुस्सा भी आ रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है ना, हंसते रहिए। अरे चलो ठीक है, हंसते रहिए। अगर कोई आपको मार भी दे, मुक्का भी मारे, हंसते रहिए। यही प्रभु कहते हैं, हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम हंसते रहो। मुरझाया हुआ चेहरा किसी को पसंद नहीं। रोने धोने छाती पीटने से कुछ नहीं होने वाला। आनंदित रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रभु का वचन कहता है। हम क्यों मुस्कुराए? हम क्यों मुस्कुराए? हमारे साथ तो इतना बुरा हुआ है, हमें क्यों मुस्कुराए? हमें तो किसी ने ऐसा कह दिया है, हमारा इंसल्ट कर दिया है, हम कैसे मुस्कुराए? लेकिन अगर हम लोगों ने सब कुछ प्रभु पर समर्पित किया है तो हम लोग हंस पाएंगे, क्योंकि हमें पता है जो कुछ भी हो प्रभु ने सब पर नियंत्रण किया है, इसलिए हम हंस सकते हैं। हमें कोई पीड़ा, हमें टेंशन कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ क्रिस्त यीशु में समर्पित है। इसलिए प्रभु का वचन पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 कहता है, अपना बोझ यीशु पर डालो, करता प्यार तुमसे। अपना बोझ यीशु पर डालो। अगर हम यीशु पर अपना बोझ डालते हैं तो वो हमारा बोझ ले लेता है और हम हंस सकते हैं, खुश रह सकते हैं। हमें कोई चिंता नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो तो देख लेगा ना। अगर कोई भी हमें कुछ भी करे वो देख लेगा। इसलिए अपना बोझ यीशु पर डालो, अपना बोझ यीशु पर डालो। अपना बोझ यीशु पे डालो, करता प्यार तुमसे। अपना बोझ यीशु पे डालो, करता प्यार तुमसे। बल्ले 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 यीशु के बल्ले, थल्ले 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 शैतान को मारो। अपना बोझ यीशु पे डालो, करता प्यार तुमसे। बल्ले 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 यीशु के बल्ले, थल्ले 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 शैतान को मारो। हाँ, इतने सुंदर आप सभी मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे ही मुस्कुराते रहना है। मुंह उतार करके नहीं बैठना है, मुंह उतार करके नहीं बैठना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। बहुत बार हम लोग बहुत कृपाएं तो पाते हैं, लेकिन हम लोग धन्यवाद नहीं देते। हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं, लूकस का सुसमाचार 17 11 से 19। ल्यूक 17 11 to 19 बाइबल में खोलिए तो। लूकस का सुसमाचार अध्याय 17
पद संख्या 11 से 19वां पद। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्र से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले। कितने कोढ़ी मिले? 10 कोढ़ी मिले। बोलिए 10 कोढ़ी। हाँ, 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले। क्या बोले? ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। कितना सुंदर बात है। ये 10 के 10 कोढ़ी दूर से क्या कह रहे हैं? ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। अगर हम बोलते तो हम दूर से बोलते, अरे तू कैसा परमेश्वर है जिसने मुझे ऐसा बीमारी दिया। हम लोग दया को छोड़ देंगे, दया नहीं मांगेंगे। सबसे पहले बोलेंगे, अरे कैसा परमेश्वर है जो मुझे ऐसा पीड़ा देता है, जो मुझे ऐसा दुख देता है। ये कोढ़ी क्या बोल रहे हैं? ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजक को दिखाओ। जाओ और क्या करो? जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वह रास्ते में ही निरोग हो गए, रास्ते में ही चंगे हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप खुश नहीं है कि प्रभु ने चंगा किया है? बाप रे, इतना सीरियस चेहरा बना करके मुझे मत देखिए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए। प्रभु बोलते हैं आनंद मनाओ। प्रभु नहीं बोलता है कि मत हंसो, डरावना चेहरा देख बना के ब्रदर को भगा दो। नहीं कहता है वचन, आनंद मनाओ बोलता है। आनंद मनाओ, हंसो, खुश रहो। और प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु ने बोला, जाओ, जा करके किसको? पुरोहितों को अपने आप को दिखलाओ। और वो रास्ते में ही चंगे हो गए। देखिए तो प्रभु यीशु ने ना तो कुछ दवाई ली, ना तो कुछ लगाया, ना तो उनको छुआ, छुआ भी नहीं, केवल बोला मुंह से शब्द, वचन, जो वचन हम पढ़ रहे हैं यही वचन बोला, जाओ और क्या करो? पुरोहितों को दिखलाओ। केवल वचन बोला और वो क्या हुए? रास्ते में ही चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। देखिए तो कितनी सुंदर बात है। वो ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा, रास्ते में ऊंचे स्वर में। अगर हम लोग ईश्वर की स्तुति करते हुए रास्ते में चलेंगे तो क्या बोलेंगे? देखो रे पागल चल रहा है, देखो रे पागल चल रहा है, कितना जोर जोर से स्तुति कर रहा है। उसको भी बोला होगा, क्या पता, बोला होगा। प्रभु का वचन आगे बोलता है कि वह तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोगी नहीं हुए तो बाकी 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। 10 लोगों को प्रभु ने चंगा किया, लेकिन वहां से केवल एक आया प्रभु को धन्यवाद देने। हम लोग भी वैसे ही होते हैं, हम लोग भी वैसे ही होते हैं। कृपाओं तो सबों को दी जाती है, लेकिन टेस्टिमनी कितने आते हैं? 1 या 2 टेस्टिमनी, साक्षियां आते हैं 1 या 2। लेकिन प्रभु स्पर्श करते हैं सबको, प्रभु चंगा करते हैं सबको, प्रभु नाम बुलाते हैं, लेकिन टेस्टिमनी कितने आते हैं? 1 या 2, या वो भी नहीं। क्योंकि हम लोग परमेश्वर को अपने निजी जीवन में भी क्या हम लोग रोज धन्यवाद देते हैं,
हम लोग सोचते हैं मुझे क्या करना है, मेरे जीवन में प्रभु ने क्या किया है जो मुझे धन्यवाद देना है। क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से देखा नहीं परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करते। कभी कभी बुरे बुरे परिस्थितियों के द्वारा भी प्रभु हमारे जीवन में काम करते हैं। बिटर एक्सपीरियंसेस के द्वारा भी प्रभु हमारे जीवन में काम करते हैं। इस बात को हमें याद रखना। तो हम आगे वचन को पढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा कि केवल एक आया प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। हम लोग भी वैसे होते हैं, हम लोग भी प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करें, जितना हो सके हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को महिमा करें, हर बात के लिए धन्यवाद दें। यही प्रभु की हमारे लिए योजना है, यही हमारे लिए प्रभु की योजना है। यही तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा, थिस्सलुनी 5:16-18, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा, हर बात के लिए, हर बात के लिए। और परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, मार्कुस का सुसमाचार हमें बोलता है, गॉस्पेल ऑफ सेंट मार्क हमें बोलती है, जब तुम प्रार्थना करते हो विश्वास करो तुम्हें मिल चुका है, विश्वास करो तुम्हें मिल चुका है। अगर किसी चीज के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम बोले प्रभु धन्यवाद तूने हमारा प्रार्थना सुन लिया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं फिर डाउट करते हैं, प्रार्थना करते हैं डाउट करते हैं, प्रभु मुझे ऐसा ऐसा चाहिए मेरे जीवन में, ये परिस्थिति है। दूसरे क्षण प्रार्थना करने के बाद अगर ये मेरा परेशानी है, अगर प्रभु ने इसको पूरा नहीं किया तो मेरा प्लान बी ये है, मैं ऐसे करूंगा। प्लान बी तो रेडी है, परमेश्वर को प्लान ए पूरा करने का क्या जरूरत। हमारे जीवन में ऐसा होता है, परमेश्वर को प्लान ए पूरा करने का क्या जरूरत है जब प्लान बी तैयार। इसलिए जब भी हम लोग कुछ भी प्रार्थना करें, हम धन्यवाद कि प्रभु ने हमारी सुनी है, प्रभु ने हमारी सुनी है। बोलना थोड़ा कठिन है, फिर भी आप बोलिए, प्रभु मेरी ये चिंता है और प्रभु मैं जानता हूं तूने मेरी प्रार्थना को सुना है और उसके द्वारा तूने उसे पूरा कर चुका है। प्रभु उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते रहिए और वो कृपा आपके लिए जरूर पूरी, वो कृपा आपके लिए जरूर पूरी। कितनों के जीवन में कभी कभी स्पिरिचुअल ड्राइनेस होता है, आत्मिक रूप से आपको ड्राई महसूस होता है, आपको प्रार्थना करने का महसूस नहीं होता है। कभी कभी प्रार्थना करने का बहुत जोश होता है, कभी कभी नहीं होता है। कितनों को होता है, मुझे भी होता है, कितनों को होता है, हम सबको ऐसे ये बात होती है ना। कभी कभी केवल आपको नहीं, मुझे भी कभी कभी प्रार्थना करने का वो एक अगुवाई नहीं होता है, एक स्पिरिचुअल ड्राइनेस होती। तो इस प्रकार के ड्राइनेस में हम लोग कैसे आगे बढ़ना, क्या करना। हम लोग देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा कौन था, यूहन्ना बपतिस्मा वो था जिसने यीशु के लिए रास्ता बनाया। रास्ता, यीशु के लिए रास्ता बनाने वाला यूहन्ना बपतिस्मा था। लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्मा को जेल में डाला गया, उसके अंदर भी ये स्पिरिचुअल ड्राइनेस आई, उसके अंदर भी ये आध्यात्मिक सूखापन उसके हृदय में आया और वो डाउट करने लगा, यीशु के ऊपर डाउट करने लगा। इसलिए हम लोग ये वचन को पढ़ते हैं। आइए मत्ती का सुसमाचार 11:1-4, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 1-4। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगर में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा। क्या पूछने भेजा? कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो है। उन्होंने क्या पूछा? क्या आने वाला जो परमेश्वर था, जो ईश्वर का पुत्र था, जो मसीहा था, क्या वो आप है या हम किसी और की रास्ता देखे? बता दीजिए, बता दीजिए, क्योंकि मैं कब से ये बंदी गृह में पड़ा हुआ हूं और आप मुझे से मिलने भी नहीं आए हैं। अगर आप सही में मसीह हैं तो बता दीजिए, नहीं तो हम लोग दूसरे मसीह के लिए रुकेंगे। वो भी प्रश्न पूछने लगा।
यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। जो तुम सुनते हो और देखते हो, क्या सुनना है? पवित्र वचन को सुनना है। जब ये स्पिरिचुअल ड्राइनेस आती है, हमें पवित्र वचन सुनना है और जो देखा हमारे जीवन में, जो पहले प्रभु ने कार्य किए हैं, जो प्रभु ने हमारे जीवन में पहले कार्य किए हैं, कृपाएं दिए हैं, वरदाने दिए हैं, उन सब को याद करो। उसके द्वारा वो जो स्पिरिचुअल ड्राइनेस है वापस लाइन में आ जाएगी, वो स्पिरिचुअल ड्राइनेस चली जाएगी। ये पवित्र वचन को हमें याद रखना है। यौवन के पास जाओ और उसको कहो, तुमने जो देखा और तुमने जो सुना। इस वचन को हम लोग याद रखें। पवित्र बाइबल को हम लोग जितना हो सके ध्यान दें। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं नहीं कहता आप 1 घंटा पढ़िए, नहीं कहता आधा घंटा पढ़िए, मैं नहीं कहता पवित्र वचन को 15 मिनट या 5 मिनट या 2 मिनट भी मत पढ़िए। मैं नहीं कहता 2 मिनट भी पढ़िए। केवल क्या कीजिए, रोज दिन खोलिए और 1 लाइन पढ़िए, 1 लाइन बस। वो 1 लाइन आपके जीवन को बदलेगी, वो 1 लाइन में आपके जीवन को बदलेगी। क्योंकि मेरे जीवन का शुरुआत भी पवित्र वचन का ही इसी के द्वारा हुआ। 1 लाइन, जब 1 लाइन पढ़ते जाएंगे वो हमें बदलता जाएगा, जितने भी बंद हुए दरवाजों को खोलता जाएगा। तो आइए पूरे हृदय से हम लोग सभी कृपा वरदानों के लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ रहा है। कभी कभी जरूर हमारे जीवन में बहुत सारे बिटर एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जरूर हमारे जीवन में बहुत सारे बुरे चीज हुए, लेकिन उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हृदय से कुछ क्षण आंखों को बंद करके प्रभु को धन्यवाद, सभी चीजों के लिए धन्यवाद, हर कृपाओं के लिए धन्यवाद। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks। हृदय से धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें अपनी कृपाओं से बड़ा है। पूरे हृदय से
धन्यवाद दे। योग्यता से बढ़कर दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। प्रभु आभारी हूं मैं तेरा। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, सेवा पूरी करके पाऊँ ये नाम। प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कितने लोग इस समय प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं? कितने लोग इस समय प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं? लेकिन प्रभु कंफ्यूज है। पता है, प्रभु कंफ्यूज है, क्योंकि हम लोग ऐसा चेहरा बना के धन्यवाद दे रहे हैं, ना हंस रहे हैं, ना मुस्कुरा रहे थे। प्रभु बोलता है ये मुझको धन्यवाद दे रहा है कि मुझसे दुश्मनी मोल रहा है। तो हम लोग मुस्कुराकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे आराधना के लिए। पवित्र यूकरिस्ट से आराधना, चंगाई, छुटकारे के लिए पवित्र नमक को लेकर के अपने पास रखिए। हम लोग नमक के साथ चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे।